बीपीएससी की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवार ध्यान समझेंगे कि मैं उन्हें क्या बता रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे द्वारा जो ही बताया जाता है वो जेन्युइन होता है और मैं हमेशा आपको सही दिशा बताता हूँ। और यही विश्वास के साथ बहुत सारे एस्पिरेंट जो हैं वो मेरे ग्रुप में ज्वाइन किए हैं और बहुत ही सस्ता विकल्प है उनके लिए, और मैं यही कोशिश करूंगा पूरा 100% कि उन्हें इस बार मैं सफलता प्राप्त करवा दूं और एक पद पे उन्हें चयनित करवा दूं। इसी बीपीएससी में 69 बीपीएससी में बहुत सारे ऐसे छात्र जो अभी भी वीक हैं, तो उनके लिए भी मैं कुछ नया सोचा हूँ जो उनके लिए मैं प्रयत्न करूँगा ताकि वो इस एग्ज़ाम में आराम से सफल हो जाएं। खैर, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कि वैसे छात्र जो कॉल, कुछ स्टूडेंट हैं जो कॉल करते हैं वो कहीं दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो रणनीति को लेके कि सर इतना कम समय में मेरा मेंस बिल्कुल भी नहीं है, क्या एग्ज़ाम में निकाल पाऊँगा बीपीएससी का, सिर्फ मैं प्रीलिम्स का भी तैयारी कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अभी से आपका जो रणनीति क्या होना चाहिए अगर 69 में आपको सफलता प्राप्त करना है तो, क्योंकि देखिए यही रणनीति जो आपको मैं बता रहा हूँ शायद ही आपको कोई बताएगा, लेकिन अगर इस रणनीति को आप फॉलो कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम निस्संदेह निकल जाएगा। सबसे पहले आप फ्रेंड्स मेंस का जाइए और सिलेबस को जहाँ से भी आपको डाउनलोड करना है, ख़रीदना है, मेंस का सिलेबस अपने पास रखिए और देखिए कि आपको मेंस में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। पेपर 1, पेपर 2 आपका हो गया, ठीक है, एसे हो गया। और ऐसे तो कितना इम्पोर्टेंट है आप जान ही रहे हैं। ऑप्शनल जो है आपका जो है मतलब ऑब्जेक्टिव हो चुका है और वो क्वालिफाइंग नेचर का हो चुका है। और अब जो है ऐसे में जो बेहतर करेगा वो एग्ज़ाम में भी पूरा बेहतर करेगा। मतलब पहले जो होता था ना, जैसे देखिए बीपीएससी का पूरा एग्ज़ाम का रीड आपका मेंस होता है और मेंस का रीड जो होता है वो आपका अब ऐसे हो गया, जो कि पहले ऑप्शनल पेपर था आपका। तो ऐसे में आप अच्छा करेंगे, ध्यान रखें कि ऐसे जो है उसको प्रैक्टिस से ही आपका संभव है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ऐसे में भी अच्छा करेंगे। बात करते हैं कि मेंस के लिए देखिए अभी से आपको क्या करना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम को आराम से क्रैक कर लें। सबसे पहले आपको सिलेबस को देखना है, ठीक है। शॉर्ट में समझ लीजिए क्योंकि ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बने। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ़ैन मैं बंद किया हूँ ताकि आप लोग का आवाज़ से कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए ओवरऑल आपको मेंस का सिलेबस को देखना है, क्या क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को आपको देखना है मेंस का, ठीक है। और उसके बाद आप बनाना वहीं से शुरू करेंगे, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है वहाँ से बनाएंगे प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स को अब तो इग्नोर आप नहीं कर सकते। पहले हम बोला था कि चलो आप सिर्फ मेंस का पढ़ाई कीजिए, अभी बाद में आप प्रीलिम्स को पढ़ाई कीजिएगा, लेकिन हम प्रीलिम्स को इग्नोर नहीं करना है। प्रीलिम्स पे आपको कम से कम 50% जो है ना आपका प्रीलिम्स पे देना है, 50% मेंस पे देना है। लेखन कला एक डिफिकल्ट टास्क होता है। आप चाहेंगे कि हम प्रीलिम्स के बाद लेखन कला को स्ट्रॉन्ग कर लें, या कोई बोलेगा आपको कि हम प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस का जो है तैयारी हम प्रीलिम्स के बाद करवा देंगे, तो वो असंभव है। सिंपल जो है एक शब्द में असंभव है, ठीक है। और उसमें कौन पास कर सकता है, जो मतलब कि संभव कर सकता है चीज़ का, जो या तो 5-6 साल से पहले से प्रैक्टिस में है, या कोई यूपीएससी का बंदा जो मतलब प्रीलिम्स दे रहा है, यूपीएससी की तैयारी कर रहा है लगातार और प्रैक्टिस कर रहा है, लगातार लिख रहा है, तो वो इसको संभव कर सकता है। बाकी वैसे छात्र जो बिल्कुल भी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं आता, पता कुछ नहीं है मेंस का कैसे लिखना है क्या, एक बार लिखने के लिए बैठे भी लेकिन हिम्मत टूट गया, छोड़ दिए, फिर प्रीलिम्स का तैयारी क्यों कर रहे हैं जब आप मेंस का तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बताइए कि आप प्रीलिम्स का तैयारी कर ही क्यों रहे हैं। आपको एग्ज़ाम निकालना है ना, या समय को अपना व्यर्थ करना है, अपने माता पिता का जो पैसा है उसे फेंकना है, इस तरीक़ा से बर्बाद करना है। जब ओवरऑल आपको तैयारी करना है तो आप मेंस का तैयारी कीजिए ना। मेंस का तैयारी कीजिए और मेंस के साथ प्रीलिम्स का तैयारी कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अरे एवरेज आप अगर आप जॉब में भी हैं तो अगर निरंतर आप 6 घंटा भी अगर समय देते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आप अगर 8 घंटा देंगे तो एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन कब निकलेगा? ये निरंतर होगा तब होगा। अगर आप 8 घंटा तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 5 घंटा मेंस पे दीजिए, 3 घंटा प्रीलिम्स पे दीजिए, देखिए एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा। लेकिन निरंतर नहीं रह पाइएगा ना आप। यही तो सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट का। निरंतरता जो है वो ख़त्म हो जाता है, एकाग्रता ख़त्म हो गया उनका। बात समझे? तो खेला ख़त्म हो गया आपका, बीपीएससी ख़त्म आपका फिर। और जो टिक गए वो बीपीएससी निकाल लेते हैं और इतिहास रच देते हैं। कुछ महीना का बात है, और कुछ महीना, बात समझे, कुछ महीना का बात है। इस कुछ महीना अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आगे तो फिर कितना अच्छा पल होगा आपके लिए। नहीं तो फिर आप अगला साल फिर तैयारी में जुट जाइएगा, फिर फॉर्म आएगा, फिर तैयारी कीजिएगा। अंतिम क्षण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब दौड़ भी होता है ना, तो उसका जो अंतिम राउंड होता है ना, वही निर्णय करता है कि आपका जीत होगा कि हार होगा। यही वो क्षण है, अंतिम क्षण है ये, और यही निर्णय करेगा कि कौन टॉप करेगा, कौन कौन पद पे चयनित होगा। कोई वीडियो बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा। जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो एसडीएम बनेगा। मेरा बात को समझ रहे हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं।
अभी का पढ़ा हुआ याद रखिएगा कि ये आपका एग्जाम एकदम सटीक काम करेगा आपका। जितना आप अभी रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, जितना आप लिखिएगा, अरे हज़ारों प्रश्नों को सोल्व करना होता है मेंस को क्रैक करने के लिए, पता है आपको? नहीं पता होगा। अभी आप सोच रहे हैं कि बस ये है, वो है, ये है, वो है, बस ये कर लेंगे, बाद में पीटी निकलेगा, पीटी देंगे और बाद हम मेंस की तैयारी में लग जाएंगे कि जैसा हमारा पीटी होगा ना उसी हिसाब से आपको देख लेंगे, गिन लेंगे कि इतना हम बना है ना, उसके हिसाब से फिर हम मेंस में लग जाएंगे, बाकी फिर छोड़ देंगे, फिर पीटीओ की तैयारी करेंगे हम। यही सोचे है ना? धोखा किसको दीजिएगा आप? खुद को धोखा दीजिएगा, खुद को धोखा दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो आशा लगा के बैठे हुए हैं ना माता पिता, वो तो नहीं जान रहे हैं कि आप किस प्रकार आपका रणनीति है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। वो तो बस देख रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन ही गलत रहेगा तो कैसे सफलता प्राप्त होगा आपको? मेहनत किए हैं लेकिन नहीं हुआ। बात समझे? सही डायरेक्शन में चलिए आप, अगर आपको सफलता प्राप्त करना है तो। मैं यही आपको कहना चाहता हूं कि अभी से आपके पास समय बहुत कम है। पीटी और मेंस दोनों को साथ लेकर चलना होगा, और जब प्रीलिम्स का समय नज़दीक होगा, मतलब 1 महीना का जब समय बचेगा आपका, उस समय आप पूरा पीटी पे फोकस करेंगे। कब? 75% पीटी पे फोकस करेंगे, 25% मेंस पे। मेंस को छोड़ना ही नहीं है आपको, प्रैक्टिस छोड़ना ही नहीं है आपको। हम तो आपको पहले ही बोले हैं कि आपका मेंस में ही आपका 75% जो आपका पीटी का जो सिलेबस है वो आपका वहीं से कवर हो जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिएगा ना, इसका लेवल को जो ऊपर कीजिएगा ना आप, तो कोई इतना भी कठिन क्वेश्चन पूछेगा ना बीपीएससी पीटी में, तो खुश होकर वहाँ आराम से सोल्व करके आइएगा। इसलिए मेंस का तैयारी करना चाहिए। कम से कम इसका लेवल जो है ना एक नॉर्मल इंसान से ऊपर चला जाए। चिंतन कीजिए, सोचिए टॉपिक के बारे में। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ स्टूडेंट का जो है सीट अभी बाकी है मेरे ग्रुप में। हम चाहते हैं कि कुछ मतलब कि लगभग 100 जो एस्पिरेंट है, अभी 90 के अप्रॉक्स है, ठीक है। तो 100 एस्पिरेंट के लगभग आ सकते हैं। उससे ज़्यादा का मैं चयन नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे भी समस्या होती है। हर सप्ताह आपका टेस्ट लिया जाता है, मेंस का बताया जाता है, और उससे मुझे भी परेशानी होती है। तो लगभग वैसे कुछ लगभग 8 ऐसे छात्र हैं जो अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और उसके बाद जो है अपना तैयारी को चालू कर सकते हैं बहुत ही कम चार्जेज में। और मेरा पूरा फोकस है, पूरा ईमानदारी से मैं काम करता हूं बच्चों के लिए। अगर ईमानदारी से काम करता हूं, इसीलिए मैं आपके पास 11-12 दिन के बाद अपलोड किया हूं वीडियो को यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास समय नहीं बचता है बोलने के लिए ना, आपके सामने आने के लिए। लेकिन हाँ, कॉल बहुत सारे आते हैं कि ये समस्या है, वो समस्या है, और मैं इसे बताना भी ज़रूरी समझता हूँ, क्योंकि कहीं वो छात्र जो वेट कर रहे हैं मेरा वीडियो का कि आज सर का वीडियो नहीं आया, फिर हम बोले थे फ़ोन करके सर वीडियो अपलोड नहीं किए, उन्हें ख़राब लगेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें कोई मेरा बात ख़राब लगे, या उनको ऐसा लगे कि सर हमको अवॉइड कर दिया, सर नहीं बताएं। मेहनत कीजिए और सफलता प्राप्त कीजिए। फिलहाल मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ। बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे पटना में, जानने की टेम्परेचर जो 43 डिग्री सेल्सियस चला गया है, और टेम्परेचर इतना है, मतलब जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ तो इतना, मतलब सब चीज़ तो कंक्रीट का बना हुआ है। गांव तो है नहीं, पेड़ पौधा तो काट दिया गया है, लगता है अगल बगल से, ये नहीं नजर नहीं आता है पेड़ पौधा हमको। और इतना भयानक गर्मी है ना कि इसका कल्पना नहीं कर सकते हैं। कुछ पल के लिए फ़ैन बंद किए, पसीना से नहा लिए, समझ सकते हैं। इसलिए घर रहिए, पढ़ाई कीजिए एकदम आराम से, ठीक है। कुछ महीना है, सावन आएगा, भादो आएगा, और कुछ का पूजा पाठ आएगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। अगर इसमें खोएं आप, सावन और भादो का मज़ा लिए हैं, त्योहारों का दुनिया आने वाला है, तो उसमें अगर खो गए समय में आप त्यौहार में, तो फिर अगला साल भी त्यौहार मनाते रहेगा, लेकिन हाँ, अंदर से खुश नहीं हो पाइएगा कभी। अंदर से खुश कभी नहीं हो पाइएगा। खुद झांक के देखिए कि आप कितना दुखी हैं, तब समझ में आएगा कि आपको मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ छिपा हुआ है, सब कुछ छिपा हुआ आपके अंदर है। खुद को बदलने वाले ही आप ही हैं, खुद को बदल सकते हैं आप, अभी भी समय है आपके पास। बाकी आपको कोई कोई नहीं बदल सकता है। आपको क्या लगता है कि आप कहीं पे जाएंगे तो आपका कोई हाथ पकड़ कर लिखवा देगा मेंस के लिए? बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको ही मेहनत करना पड़ेगा, और आपको ही आगे बढ़ना होगा। जब तक कलम उठाइएगा नहीं, लिखिएगा नहीं, गलती कीजिएगा नहीं, तब तक आप कभी अच्छा नहीं लिख सकते हैं। शुरू में कंटेंट का कमी होगा, बाद में धीरे धीरे कंटेंट आपका बढ़ेगा, और ये चीज़ अभ्यास से ही संभव है। हज़ारों प्रश्न सॉल्व करने होंगे तब आपका मेंस निकलेगा। अदरवाइज अपना समय आप बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप। बीपीएससी है बाबू, बीपीएससी है, ठीक है। बीपीएससी सिविल सेवा का एग्ज़ाम है। इतना मतलब कि साधारण नहीं है, इतना आसान नहीं है। पहले हम बोल सकते थे कि पहले जो 66 या 65 होता था एग्ज़ाम, वो सिंपल था, जिसमें कुछ मतलब वही रिपीट होता था बार बार कुछ। अब खेला पूरा ख़त्म हो चुका है। बात समझे? 68 बीपीएससी का क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप उसका पीटी का भी क्वेश्चन देख सकते हैं।
मैं यही चाहता हूँ कि मेरा स्टूडेंट जब भी सेंटर पर जाए तब खुशी से जाए और खुशी से जाए वापस लिख करके, समझे। ये हल्ला करते हुए नहीं कि क्वेश्चन ये पूछ दिया, वो पूछ दिया, वो पूछ दिया। क्वेश्चन सिलेबस से ही पूछेगा और थोड़ा सा घुमाएगा, टफ बनाएगा क्वेश्चन को। अगर आप प्रैक्टिस में हैं, लगातार आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हर तरीका से क्वेश्चन पूछेगा, आप सोल्विंग कर देंगे आप। जब कुछ प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो अपना समय व्यर्थ कीजिएगा जा करके, और क्या। जो तैयारी कर रहे हैं वो ले जाएंगे पोस्ट को। पेपर में पढ़िएगा कि वो अगला बार टॉपर ये टॉपर वो, आपके मन में अंदर से खुशी नहीं रहेगा। जब करना है ना बाबू, तो अच्छे तरीक़ा से तैयारी कर लीजिए, और नहीं करना है तो फिर अपना पेन कलम रख दीजिए, कहीं जॉब पकड़ लीजिए। फिलहाल हम चलते हैं। जय हिंद।